Namaste, I JVN Swarnima, Assistant Professor in Jayoti Vidyapeeth Women's University, Faculty of Education and Methodology, Department of Science and Technology. In this session, we will discuss about the highway geometric design. What is geometric design? Geometric design of a highway deals with the dimension and the layout of visible features of the highway, such as vertical alignment, side distances, intersection, and etc. The geometric design of highways should be designed to provide efficiency in traffic operation with the maximum safety and reasonable cost. So, what is geometric design? वो डिजाइन जिसमें हमारा हाईवे हमको सबसे ज्यादा सेफ्टी हमको प्रोवाइड करे, जो भी व्हीकल वहां से गुजर रही है उसमें, या हमको जो भी वहां से ट्रैफिक हो रहा है या वहां पे जो व्हीकल्स आ रहे हैं वहां पर क्या हो, उस ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक जाम्स ना लगे, ठीक है। ऐसा एक ज्योमेट्रिक डिजाइन हमको वहां पे प्रोवाइड हो जो कि क्या करे, मेरे उस ट्रैफिक को इजीली हैंडल कर सके, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में होने वाला है, जहां पर कि मैं उस डिजाइन जहां पर भी मैं क्या कर रही हूँ, वो डिजाइनिंग कर रही हूँ। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत सारे स्टडीज करनी पड़ती हैं, ठीक है। अब स्टडीज से पहले हमको क्या करना पड़ता है कि हमारा जितना भी ये जो अलाइनमेंट्स हैं या साइड डिस्टेंसेस हैं या इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, इन सबको ध्यान देना पड़ता है कि ये सारी चीजें तो सही हैं, ये तो कहीं गलत नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि हमारा जो ट्रैफिक कितना, वहां पे पर्टिकुलर कितना ट्रैफिक होने वाला है, वहां पे कितना जो वॉल्यूम है वहां का कितना होगा, वहां की स्पीड कितनी होगी, वहां के जो जो वहाँ का सिग्नल्स है वहाँ कहाँ होने चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करते हैं। जब पहले हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस एंड इंटरसेक्शन, ताकि हमको ये क्लियर हो कि जो व्हीकल आ रहा है वो एटलीस्ट देख तो पा रहा है, उसका अलाइनमेंट तो सही है, वो कहीं आउट ऑफ द एरिया तो नहीं चल जा रहा, उसका साइड डिस्टेंस तो ठीक है, वो विजिबल तो है, आगे के जो मेरी व्हीकल चल रहा है उसको वो तो विजिबल है उसको या नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमारे सबसे पहले स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो मेन ऑब्जेक्ट क्या है हाईवे डिजाइन का, टू प्रोवाइड ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन द ट्रैफिक ऑपरेशन विद मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट। बेसिक पॉइंट इज रीजनेबल कॉस्ट। मुझे सेफ्टी के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट भी मिलनी चाहिए। तो मुझे जो कॉस्ट की मैं बात करूं तो कॉस्ट ऐसा नहीं है कि अगर मेरी कॉस्ट हाई है तो ही मुझे सेफ्टी मिलेगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पॉइंट ये है कि मेरे को सेफ्टी भी चाहिए और मुझे कॉस्ट भी रीजनेबल चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे छोटी छोटी ऑपरेशंस को ध्यान में रखना पड़ता है, छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ता है, जिससे मेरे क्या हो, जो कॉस्ट है वो कंट्रोल में आ सके, जो सेफ्टी है वो बहुत अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिजाइन जो है वो बहुत सारे पॉइंट से डील करता है, एलिमेंट से डील करता है। कौन कौन से हैं, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डिटेल, वर्टिकल अलाइनमेंट डिटेल, इंटरसेक्शन एलिमेंट्स। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहली चीज किसी भी हाईवे या किसी भी पेमेंट या किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि मेरा वहां का अलाइनमेंट, वहां का साइड डिस्टेंस और वहां का इंटरसेक्शन सही बना है या नहीं बना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि वहां पे वॉल्यूम कितना आएगा, वहां का स्पीड कितनी कंट्रोल होनी चाहिए, वहां पे कितना का सुपर एलिवेशन आना चाहिए, वहां पे कितना जो मेरा ट्रैफिक वॉल्यूम ट्रैफिक स्पीड स्टडी है कितनी होनी चाहिए, डिले स्टडी हो रही है, ये स्टडी हो रही, बहुत सारी स्टडीज होती हैं। उसके बाद सिग्नल्स की, पार्किंग लॉट्स की, बहुत सारी स्टडी होती है। लेकिन उससे पहले है कि मेरा सबसे पहले जो मेन ढांचा बन रहा है वो सही है या नहीं, ठीक है। बेसिक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो ढांचा ही हुआ एक तरह का स्केलेटन, अगर मैं बात करूं, या बेसिक जो बेस की बात करूं, किसी भी स्ट्रक्चर का बेस ही अगर मेरा खराब होगा तो मेरा बाकी का ऊपर का अगर मैं कितना भी सुपर स्ट्रक्चर बना लूं वो सारे के सारे में उनमें कुछ ना कुछ डिफॉल्ट होता ही रहेगा। तो इसके लिए मुझे बेस क्या से है, मेरा अलाइनमेंट, साइड डिस्टेंस एंड इंटरसेक्शन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज गोल ऑफ
ज्योमेट्रिक डिजाइन कि ज्योमेट्रिक डिजाइन के गोल्स क्या क्या हैं। सबसे पहला, मैक्सिमाइज द कंफर्ट, सेफ्टी, इकोनॉमी ऑफ फैसिलिटीज। ठीक है, मैंने बात करी थी कि सेफ्टी के साथ साथ क्या होना चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट भी होनी चाहिए। लेकिन रीजनेबल कॉस्ट में क्या होगा, मेरा जो कंफर्ट जोन है, मेरा जो फैसिलिटी मुझे मिल रही है, जो इकोनॉमी मुझे मिल रही है, वो सही मिल रही है या नहीं मिल रही। मेरा जितने अमाउंट में मैं ये काम करवाना चाहती हूँ वो उतने अमाउंट में काम हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी ज्योमेट्रिक डिजाइन में। ठीक है, और यही मेन ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी ज्योमेट्रिक को किसी भी हाईवे की ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग में प्रोवाइड कराना एफिशिएंसी इन ट्रैफिक ऑपरेशन। ठीक है, फर्स्ट हो गया कि मेरा कंफर्ट जोन सही है कि नहीं, सेफ्टी ठीक है, इकोनॉमी फैसिलिटी सही है। सेकंड, मैंने क्या बात करी थी कि हम देखेंगे कि ट्रैफिक ऑपरेशन कैसा है कैसा नहीं है, तो वो भी हमको वहां पे एफिशिएंसी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मैक्सिमम सेफ्टी एट रीजनेबल कॉस्ट, ये तो हमको करवाना ही है, ये तो मेन है। और मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये भी आज के जो हम हाईवे डिजाइनिंग कराएंगे उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू हाईवे के व्हीकल्स जितने भी चल रहे हैं या जो भी गाड़ियां चल रही हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, हाईवे पे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो भी मैं डिजाइन बनाऊं उसके लिए मैं क्या ध्यान में रखूं कि मेरा मिनिमम से मिनिमम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो, ताकि मैं क्या कर पाऊं, जो भी मेरा हाईवे बन रहा है वो एनवायरमेंटल के लिए बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, तो ये मेरे सारे क्या थे, गोल्स थे। फैक्टर अफेक्टिंग ज्योमेट्रिक डिजाइन की अगर मैं बात करूं कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन को, तो डिजाइन स्पीड हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ट्रैफिक हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, इकोनॉमिकल फैक्टर हो गया, व्हीकल प्रॉपर्टीज हो गए और ह्यूमंस हो गए। ठीक है, तो ये सारे मेरे क्या हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हैं जो कि मेरे ज्योमेट्रिक डिजाइन को अफेक्ट करेंगे। अब कैसे इफेक्ट करेंगे मेरे डिजाइन स्पीड और ये सारी चीजें, कि मेरी जो बेसिक डिजाइन स्पीड है, मेरे को क्या करनी है, एक स्पीड को डिजाइन करना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, वो स्पीड डिजाइन करी एंड स्पीड को वो जो भी मैं स्पीड डिजाइन करूंगी तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या करे, मिनिमम से मिनिमम इम्पैक्ट दे। ठीक है, डायरेक्टली क्या कर रही है, जो मेरी स्पीड है वो डायरेक्टली किस पे अफेक्ट करेगी, कि मेरा साइड डिस्टेंस क्या है, मेरा हॉरिजॉन्टल कर्व क्या है, मेरा लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व्स क्या होगा, इस पे इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो मुझे ये ध्यान में रखते हुए अपना डिजाइन करनी है स्पीड को, कि जो भी मैं हाईवे मैंने डिजाइन किया है, जो भी मैंने उसकी ज्योमेट्री डिजाइन करी है, उस पे जो साइड डिस्टेंस होगा, उस पे जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स होंगे, उस पे जो वर्टिकल कर्व्स होंगे, उस पे जो इंटरसेक्शन होंगे, उसके बेसिस पे मैं क्या करूं, अपना जो भी स्पीड है उसको डिजाइन करूं। तो उससे क्या होगा, जो मेरा ड्राइवर है वो भी सेफ रहेगा, सेफ स्पीड पे ड्राइव कर पाएगा, और इसकी स्पीड लिमिट भी उतनी ही टेंडेंसी की होगी जितना कि उस पर्टिकुलर एरिया में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड भी करता है कि वहां का लोकल ज्योमेट्री कैसा है। ठीक है, तो वो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारा वो लोकल ज्योमेट्री कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद बात करती हूँ मैं टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी क्या है, कि मेरी बेसिकली टोपोग्राफी क्या होती है, कि मेरा आसपास का एरिया कैसा है, टेरेन कैसा है वहां का। ठीक है, तो उस पे क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मेरा जो टोपोग्राफी है वो किस तरह का है। ठीक है, जहां पर भी मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ये हाईवे डिजाइन करने वाली हूँ। इजियर होगा अगर मेरा जो भी हाईवे डिजाइन हो रहा है वहां पे जो टेरेन है वो क्या है, प्लेन टेरेन है, तो मेरे लिए बहुत इजी होगा कोई भी हाईवे को डिजाइन करना। बट अगर वो प्लेन टेरेन नहीं है, वो कोई हिली एरिया है या कुछ ऐसा है, तो मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि मुझे ज्यादा सेफ्टी फैक्टर्स वहां पे अप्लाई करने पड़ेंगे, ज्यादा पॉइंट्स ध्यान में रखने पड़ेंगे, ज्यादा ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं, कि मुझे अपना टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या करना है, इसको सेफ भी रखना है और लो कॉस्ट भी करने, तो वो बहुत ज्यादा वहां पे थोड़ा सा वर्क बढ़ जाता है हमारा। ठीक है, अगर मुझे कोई भी जो भी मेरा क्या कहते हैं, कोई भी मेरा जैसे मान लो हाईवे डिजाइन करा मैंने, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बेस होती है कि मेरा टेरेन कैसा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी अगर मुझे बहुत सारे वर्क करने पड़े। जैसे मैंने कहा कि अगर प्लेन टेरेन नहीं है, उसमें क्या ग्रेडियंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, मल्टी फॉर्म विद ग्रेडियंट्स है वहां पर, तो वहां पे क्या हो गया, मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई। मेरा प्लेन टेरेन है तो मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिक्रीज हो गई। तो ये डिपेंड करता है कि मेरा टेरेन वहां पे उस पर्टिकुलर लोकेशन में कैसा है, उसी की वजह से मेरी क्या होती है, मेरा ज्योमेट्रिक डिजाइन की कॉस्ट भी इफेक्ट
होती है। ठीक है, अगर मेरा कोई शार्पर कर्व्स है या स्टीपर ग्रेडियंट आ गया तो उसके बेसिस पे हमको वहां पे डिजाइन करना पड़ता है, और साथ के साथ वहां पे कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जिससे कि क्या हो, सेफली वो पूरा जो डिजाइन हाईवे है वो कंस्ट्रक्ट हो पाए। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कि मेरा जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक कैसे करेगा। तो अनइकोनॉमिकल डिजाइन जो होगा रोड का, वो या तो मान लो पीक ट्रैफिक फ्लो है या लो ट्रैफिक फ्लो है, तो वो चीज क्या वो उसकी वजह से क्या होगा, वहां का जो हाईवे है, मैंने जो भी हाईवे डिजाइन किया है तो वो चीज क्या है, अगर मान लो मैंने हाईवे कोई भी डिजाइन किया और वहां पे मुझे पता चल रहा है कि यार मैंने तो डिजाइन किया था वो लो ट्रैफिक के हिसाब से, लेकिन वहां का ट्रैफिक कितना हो गया, कैसा हो गया, हाई हो गया, तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं क्या करूंगी अब, मैं तो वहीं पे क्वेश्चन मार्क में हो गया मेरे लिए तो कि भाई मैं तो लो ट्रैफिक के हिसाब से था, ये तो हैवी ट्रैफिक एकदम से आ गया, और वहां पे क्या होगा, कंजेस्टेड हो जाएगा, और वो हमारा जो प्लानिंग था, जो मेरा ज्योमेट्रिक डिजाइन मैंने जिस हिसाब से प्लान किया था वो वहां पे मेरी क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी, और फेलियर होने से बहुत सारी इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो हमारे थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमको ट्रैफिक का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है जब भी हम कोई डिजाइन करते हैं कि वहाँ का ट्रैफिक डेटा कलेक्शन कैसा है, डेटा कलेक्शन करना पड़ता है कि वहाँ पे डिजाइन वॉल्यूम कितना है, जैसे कि जो कि मैंने बात करी थी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड डिस्टेंस देखेंगे, इंटरसेक्शन देखेंगे, अलाइनमेंट देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है, वहाँ का वॉल्यूम कैसा है, वहाँ की कैपेसिटी कैसी है, वहाँ का स्पीड क्या होना चाहिए। तो वही चीजें हैं, यही चीजें भी क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं मेरे हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन को। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है मेरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या कहलाता है कि मेरे बहुत सारे एयर पॉल्यूशन वगैरह हो रहे हैं। ठीक है, अब उन एयर पॉल्यूशन को मुझे क्या करना है, मुझे रोकना है, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब बहुत सारे हाईवेज ऐसे होते हैं जहां पर क्या होता है, मेरा जो डिजाइन होता है वो पेड़ों को कट के उसके बाद मेरा क्या होता है, पूरा का पूरा डिजाइन होता है। ठीक है, तो वो चीज ना हो, ऐसा मुझे ना करना पड़े, तो एक ऐसा सोल्यूशन मुझे मिल जाए कि ठीक है, अगर इस एरिया में पेड़ कट भी रहे हैं पर्टिकुलर मेरे इस हाईवे डिजाइन के लिए, तो मैं ऐसा कोई एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर बीच का रास्ता ढूंढूं कि मेरे दोनों तरह से वो इकोनॉमिकल हो जाए, दोनों तरह से वो एनवायरमेंटल फ्री हो जाए, कि अगर यहाँ नहीं है तो ठीक है, चलो वहां तो है ही पेड़, और मैंने वहां पे नए प्लांटेशन कर दिए जिसकी वजह से जो भी अगर एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उन नए प्लांटेशन की वजह से क्या हो, वो जीरो हो जाए। ठीक है, तो वो चीजें भी बहुत मैटर करती हैं कि एयर पॉल्यूशन ना हो, नॉइस पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो उसको भी, उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना पड़ता है, इसको डिजाइन करना होता है। इकोनॉमिकल फैक्टर कैसे इफेक्ट करेगा, कि जैसे कि मैंने बात करी कि कंस्ट्रक्ट मेरा कॉस्ट हाई हो गया, उतना तो बजट ही नहीं था जितना कि कॉस्ट हाई हो गया, तो अब क्या होगा, वो हाईवे डिजाइनिंग वहीं पे बीच में अधूरी रह गई और वो वहीं पे काम खत्म हो गया। ठीक है, तो वो चीज ना हो, हर एक ऑपरेशन का सही से इकोनॉमिकली वर्क हो, इसके लिए क्या करनी पड़ती है, पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है कि हाँ अभी ये पूरा एक स्टडी जोन है, इसमें स्टडी कर लिया कि यहाँ पे इतना ग्रेडियंट आ गया, ये स्टीपर ग्रेडियंट है, यहाँ पे नॉर्मल प्लेन एरिया है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्क होगा, इसमें ऐसा वर्क होगा, इसमें वैसा ऑपरेशन लगेगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे लग सकता है। तो ये सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, वहां पर देखनी पड़ती हैं, और उसी के बाद इसको अप्लाई करना पड़ता है जिससे हमारा क्या हो, इकोनॉमिकली वो पूरा जो कॉस्ट हमारी जितनी होनी चाहिए उतनी हो सके। ठीक है, व्हीकल प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूँ तो व्हीकल प्रॉपर्टीज भी वहां पे इंपॉर्टेंट है कि डायमेंशन कैसी है, वेट कैसा है, ऑपरेटिंग करेक्टरिस्टिक कैसी है। ठीक है, यानी कि ब्रेक उसका सिस्टम सही है या नहीं, उसका जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा है उस व्हीकल को वो कर पा रहा है या नहीं, या वो जो पर्टिकुलर हाईवे हमने बनाया है वो उस व्हीकल को सपोर्ट करता भी है या नहीं। ठीक है, तो ये जैसे कि नॉर्मली जो सफारी होती है या लंबोर्गिनीज होती हैं उनको बैन कर रखा है कि नहीं, ठीक है, इतने टाइम से इतने टाइम तक आप इसको ड्राइव नहीं कर सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ वो सुटेबल नहीं होती उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर एरियाज में। ठीक है, वो नॉर्मल व्हीकल से अगर हम उनको उन व्हीकल्स को कंपेयर करें तो वो सुटेबल नहीं है नॉर्मल हमारे जो रोड्स हैं उनको उनमें ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या कर रखा है उनको, ठीक है, आप इस पर्टिकुलर टाइम
पे आप ड्राइव कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते, चलो नॉर्मल भी अगर मैं लेके चली गई तो मेरा क्या होगा, दोनों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे देंगे। तो वही पॉइंट है कि मेरा व्हीकल प्रॉपर्टीज कैसा है, मेरा व्हीकल किस टाइप का है, किस डायमेंशन का है, किस वेट का है, कैसा वो वर्क कर रहा है, किस तरह का वो रिजल्ट देगा अगर मैं उसको उस पर्टिकुलर हाईवे में ड्राइव करती हूँ। तो उस वो भी क्या करेगा, मेरा उस हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पे इफेक्ट करेगा। लाइक मान लो मेरे को एक ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है, ठीक है, हाईवे का एक ज्योमेट्रिक डिजाइन करना है। अब मुझे क्या है, मैंने उसमें ये रिक्वायरमेंट करी थी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बसेस सॉरी कार ही जाएंगी, उसमें टू व्हीलर्स नहीं जाएंगे, उसमें सिर्फ फोर व्हीलर जाएंगे, एंड फोर व्हीलर भी सिर्फ कार तक, ट्रक्स और ट्रैक्टर और जो बसेस हैं वो नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लेकिन हुआ ये कि वहां पर अब क्या है, कार भी जा रही है, बस भी जा रही है, ट्रक भी जा रहे हैं और बाइक्स भी जा रही है। तो वो क्या हो गया, वो सिस्टम पूरा खराब हो गया और उससे मेरा जो है मैंने ज्योमेट्री डिजाइन करी थी वो पूरा का पूरा फेलियर हो जाएगा। कि वहां पर जो चीज नहीं, जिस चीज के लिए उसको डिजाइन ही नहीं किया हुआ, जैसे सीलिंग की बात करती हूँ, जो मुंबई का सीलिंग है वहां पर टू व्हील वहां पे बाइक्स जो हैं वो चलाना बैन है, ठीक है। क्योंकि हाईवे स्पीड की वजह से जो स्पीड है, लिमिट है वहां पे कि इतनी स्पीड पे ही आप चला पाओगे, इससे ज्यादा स्पीड पे आपको नहीं चलाना है। तो वो चीज वहां पर क्यों करी गई, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर जो वो डिजाइनिंग करी गई वो उसके व्हीकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे वो नहीं काम कर सकता, वो उसकी स्पीड को मेंटेन करके नहीं रख सकता, उससे वाइब्रेशंस होते हैं एंड वो सीलिंग के लिए खतरा बन सकती है। तो वही चीज है कि फेलियर ना हो, इसके लिए इन प्रॉपर्टीज का भी, व्हीकल प्रॉपर्टीज का भी ध्यान वहां पे होना चाहिए। अब लास्ट एंड द लीस्ट बात आती है ह्यूमंस की। तो ह्यूमंस की बात तो ये है कि फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो पर्टिकुलर ह्यूमन वहां पे ड्राइव कर रहा है, उसकी ह्यूमन फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से वर्क करेगा। मान लीजिए कि क्या होता है, समटाइम्स हमारा ध्यान नहीं होता और हम ड्राइव कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या खुद का ही कुछ न, वो जो उस एक्सीडेंट से, जो भी एक्सीडेंट हुआ उससे क्या हुआ, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, पूरा का पूरा हाईवे जाम हो जाता है। तो वो इशू ना हो उसके लिए ये हम ह्यूमंस भी क्या है, डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर हाईवे पे या उस पर्टिकुलर जो भी मैं डिजाइन कर रही हूँ उस पर क्या रिएक्शन होगा उस पर्टिकुलर ह्यूमन का। समटाइम्स क्या होता है, सडनली ब्रेक लगाना पड़ता है, ठीक है, स्टॉपिंग डिस्टेंस मुझे मिल रही है, नहीं मिल रही, मुझे सामने साइड डिस्टेंस मुझे दिख रही है, देख पा रहा हूँ, मैं नहीं देख पा रहा, या फिर जो भी ड्राइव कर रहा है उसका विजिबल है उसको या नहीं है। नाइट समटाइम्स पीपल्स जो होते हैं वो नाइट ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। तो नाइट ब्लाइंड होने की वजह से क्या होता है कि उनको नहीं दिखता ज्यादा दूर का। तो अब वहां पे जो ज्योमेट्री डिजाइन हुआ है वहां पे मान लो रोड लाइट्स ही नहीं है, तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे, वहां पे एक्सीडेंट तो आए दिन होते जाएंगे। तो वो चीज डिपेंड करता है कि ह्यूमन का फिजिकल, मेंटल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर भी ध्यान में रखते हुए जो डिजाइनिंग है वो हमें करनी पड़ती है। आई होप यू डोंट हैव एनी क्वेरी इन दिस सेशन, बट इफ यू हैव देन प्लीज मेंशन इन अ कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 Jayati Vidyapeeth Women's University. Thank you.